कल्पना कीजिए, आप रोज मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के अंत में जब आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल में एक टीस सी उठती है। इतनी मेहनत के बाद भी पैसा बचता क्यों नहीं? यही वो सवाल है जो लाखों लोग अपने मन में रखते हैं, लेकिन जवाब बहुत कम लोगों को मिलता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी इस वीडियो की कहानी, जो आपके पैसे को सिर्फ बचाना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उसे आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं लीसा रोवन की किताब मनी हैक्स 275 वेज की, जो एक साधारण मनी सेविंग गाइड नहीं है, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह है जो आपको आपके ही पैसों का असली सामर्थ्य दिखाता है। यह किताब सिर्फ आपको खर्च कम करने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि आपको यह समझाती है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही दिशा में लगाने से आती है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली हैक्स हों जो आपके रोजमर्रा के खर्चों को बिना किसी दर्द या कमी के घटा दें, अगर आपके पास ऐसे तरीके हों जिनसे आपकी सेविंग्स महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में बढ़ने लगे, और अगर आपके पास एक ऐसा प्लान हो जो आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगा दे, तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? यही बदलाव इस वीडियो में आपको महसूस होगा। बुक एफएम का मकसद है आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वो भावनाएं और समझ देना जो आपके पैसों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्योंकि पैसा सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है, ये आपके सपनों की चाबी है, आपके परिवार की सुरक्षा है, आपके आत्मसम्मान की ताकत है। जब आप अपने पैसे का सही उपयोग सीख जाते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं, और यही असली आजादी है। इस वीडियो में हम आपको लीसा रोवन की इस शानदार किताब के वो राज बताएंगे जो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना सिखाएंगे, जो आपको बचत करने की कला में माहिर बनाएंगे, और जो आपके पैसों को एक ऐसी मशीन में बदल देंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेगी। तो अगर आप भी हर महीने के आखिर में कहां चला गया सारा पैसा, बस सब कैसे और सामा पहा है वाला सवाल खुद से पूछते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि बढ़े और आपके सपनों को साकार करे, और अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गेम को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चैप्टर 1, बेवजह खर्च करने की आदत पर लगाम। सोचिए, आपके हाथ में सैलरी आई है, जेब में ताजा नोट हैं और मन में अनगिनत इच्छाएं, नई शर्ट, महंगा फोन, बाहर का खाना, वीकेंड पार्टी और न जाने क्या क्या। शुरू में लगता है, अरे मेहनत की है तो थोड़ा खुद पर खर्च करना तो बनता है, लेकिन महीने का आधा भी बीता नहीं होता और आपका बैंक बैलेंस फिसलते पानी की तरह कम होता चला जाता है। यही है वो साइलेंट ट्रैप जो हमारी जिंदगी में बिना आवाज किए जगह बना लेता है, बेवजह खर्च करने की आदत। यह आदत धीरे धीरे आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि कब यह आदत आपके बड़े सपनों को निगलने लगी है। कई लोग कहते हैं पैसा तो कमाने के लिए ही है, खर्च करने के लिए, लेकिन असलियत यह है कि बिना सोचे समझे खर्च किया गया हर रुपया आपके भविष्य से चुराया गया एक मौका है। पैसे को सही दिशा में रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने माइंडलेस स्पेंडिंग को पहचानना। इसका मतलब सिर्फ बड़े खरीदारी से नहीं है, बल्कि वे छोटे छोटे खर्च भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे रोजाना की कॉफी जो बाहर से ली जाती है, एक के बाद एक ऑनलाइन ऑर्डर, या वो सब्सक्रिप्शन जो हम इस्तेमाल तक नहीं करते। यह सब मिलकर आपकी जेब पर उतना ही भारी पड़ता है जितना एक बड़ी लग्जरी खरीदारी। एक कहानी याद आती है। एक युवक को हमेशा लगता था कि उसकी सैलरी कम है और इसी वजह से वह बचत नहीं कर पाता, लेकिन जब उसने एक महीने तक हर खर्च का रिकॉर्ड रखा तो उसे पता चला कि वह सिर्फ वीकेंड आउटिंग्स और छोटी छोटी ऑनलाइन शॉपिंग में ही 8 से 10 हजार रुपए उड़ा देता था। सोचिए, अगर यही रकम निवेश की जाती तो कुछ सालों में उसके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकती थी। यही फर्क है सोच समझकर खर्च करने और बेवजह खर्च करने में। जब हम इस आदत पर लगाम लगाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने पैसों पर नियंत्रण पा रहे हैं, न कि पैसा हम पर। और यह नियंत्रण सिर्फ बचत करने के लिए नहीं,
बल्कि अपने सपनों को फंड करने के लिए है। वो घर, वो यात्रा, वो सुरक्षा जो आप अपने परिवार को देना चाहते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे, अरे यह तो छोटा सा खर्च है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या सिर्फ इस पल की चाहत पूरी करेगा? यही छोटा सा बदलाव आपके पैसों के खेल को पूरी तरह पलट सकता है। क्योंकि जब आप अपने माइंडलेस स्पेंडिंग पर काबू पा लेते हैं, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खुलता है। चैप्टर 2, अपने भुगतान को ऑटोमेट करें। सोचिए, हर महीने की पहली तारीख आती है और आपके फोन में नोटिफिकेशन की बारिश शुरू हो जाती है। बिजली का बिल, पानी का बिल, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, घर का किराया, और आप एक एक करके सबको निपटाने की कोशिश करते हैं। कभी काम के बीच में बैंक की लाइन में खड़े रहना पड़ता है, कभी ऑनलाइन पेमेंट के दौरान इंटरनेट फेल हो जाता है, और कभी कोई बिल टाइम पर न भरने के कारण लेट फीस का बोझ सिर पर आ जाता है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यह मानसिक शांति की चोरी है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम हो जहां आपको बार बार सोचने, तारीखें याद रखने या घबराने की जरूरत ही न पड़े, जहां आपका हर जरूरी भुगतान अपने आप तय समय पर हो जाए, बिना आपकी उंगली उठाए। यही है ऑटोमेट योर पेमेंट्स का जादू। ऑटोमेट। एक महिला की कहानी लें, रीना, जो एक छोटे शहर में काम करती थी। उसका महीना ठीक ठाक गुजरता था, लेकिन हर महीने 1 या 2 पेमेंट लेट हो ही जाते थे। कभी बिजली का बिल, कभी इंटरनेट का। नतीजा, पेनल्टी, लेट फीस और क्रेडिट स्कोर पर असर। एक दिन उसने ठान लिया कि अब यह दौड़ धूप खत्म करनी है। उसने अपने सारे बैंक पेमेंट्स को ऑटो डेबिट और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर सेट कर दिया। अब हर महीने तय तारीख पर उसके बिल अपने आप कट जाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, यात्रा पर हो या छुट्टियों का मजा ले रही हो। न लेट फीस, न तनाव, न तारीखों का झंझट, सिर्फ सुकून। ऑटोमेशन सिर्फ सुविधा नहीं है, यह एक वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। यह आपके पैसे को आपके लिए स्मार्ट तरीके से काम करने देता है। जब आपके बिल और जरूरी खर्च अपने आप निपट जाते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा यह डर नहीं रहता कि कहीं भूल न जाऊं या अगर पेमेंट लेट हो गया तो। वो इस मानसिक शांति का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप पेमेंट ऑटोमेट करते हैं, तो आप अपने बजट में साफ देख सकते हैं कि महीने के कौन कौन से खर्च तय, फिक्स्ड हैं। इससे बची हुई राशि को आप तुरंत सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में भेज सकते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं कि वे पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ बचाते हैं, लेकिन ऑटोमेशन आपको उल्टा रास्ता अपनाने देता है। पहले बचत, फिर खर्च। ये तरीका सिर्फ बिलों के लिए नहीं है। आप अपनी SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटायरमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम और यहां तक कि चैरिटी डोनेशन तक को ऑटोमेट कर सकते हैं। हर बार आपको फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फैसला आपने पहले ही ले लिया है और सिस्टम उसे निभा रहा है। रीना की तरह जब आप अपने पेमेंट्स ऑटोमेट करते हैं, तो यह सिर्फ आपके समय और दिमाग को मुक्त नहीं करता, बल्कि आपको उस आत्मविश्वास से भर देता है कि आपका वित्तीय जीवन नियंत्रण में है। अब न तारीखें चूकेंगी, न पेनल्टी लगेगी, और सबसे बढ़कर आप अपने पैसों के मालिक रहेंगे, पैसों के गुलाम नहीं। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। और ऑटोमेशन इस दिशा में आपका पहला स्मार्ट कदम है। एक ऐसा कदम जो आपको न सिर्फ समय और तनाव से बचाएगा, बल्कि धीरे धीरे आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा जिसकी चाहत हम सबके दिल में होती है। चैप्टर 3, उत्कृष्टता का लक्ष्य रखें। सोचिए, जब हम किसी भी काम में बस ठीक ठाक करने की सोच रखते हैं, तो क्या होता है? हम अपने ही सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन जब दिल में मैं इसे बेहतरीन तरीके से करूंगा का संकल्प होता है, तो नतीजे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यही बात पैसों के मामले में भी लागू होती है, क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में सिर्फ औसत दर्जे का लक्ष्य रखेंगे, तो आपको औसत नतीजे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता पर होगा, तो आपका पैसा भी आपके लिए वैसा ही काम करेगा। उत्कृष्टता का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि समझदारी और इरादे के साथ सही दिशा में मेहनत करना है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो हर महीने बस जितना बच सके उतना बचा लेता है। कभी 500, कभी 1000, कोई प्लान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और फिर एक दूसरा दोस्त है जो पहले ही दिन तय कर लेता है कि उसकी सेविंग्स उसके इनकम का 20% से कम नहीं होगी,
चाहे हालात कैसे भी हों। नतीजा, साल के अंत में पहला दोस्त बस कुछ हजार रुपए के साथ खड़ा होता है, जबकि दूसरा दोस्त एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन बना चुका होता है। फर्क सिर्फ लक्ष्य की स्पष्टता और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का है। जब आप एक्सीलेंस का लक्ष्य रखते हैं तो आप अपने पैसे के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देते हैं। कैसे खर्च कर रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। आप चलो ठीक है वाली मानसिकता छोड़कर मैं इसे अपने लिए सबसे बेहतर बनाऊंगा की सोच अपनाते हैं। यह सोच आपको छोटी छोटी आदतों में भी बड़ा बदलाव लाने पर मजबूर करती है। जैसे कोई भी खर्च करने से पहले 2 बार सोचना, बेवजह के सब्सक्रिप्शन बंद करना या फिर ऐसा निवेश चुनना जो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि लाभदायक भी हो। उत्कृष्टता का एक और मतलब है खुद को बेहतर बनाते रहना। जैसे अगर आपका करियर अभी आपको एक निश्चित इनकम दे रहा है तो एक्सीलेंस का लक्ष्य होगा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ताकि आपकी इनकम भी अपग्रेड हो। यह सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को और मजबूत करने का जरिया है। पैसे की दुनिया में एक्सीलेंस का लक्ष्य रखने का फायदा यह है कि यह आपको प्रोएक्टिव बना देता है। आप सिर्फ हालात के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते बल्कि खुद हालात बनाते हैं। यह मानसिकता आपको औसत जिंदगी से उठाकर एक ऐसी जिंदगी में ले जाती है जहां आप सिर्फ गुजारा नहीं करते बल्कि भरपूर और संतुलित जीवन जीते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी में आपने पैसों के मामले में एक्सीलेंस का लक्ष्य रखा तो क्या होगा? आपकी सेविंग्स एक मजबूत दीवार बन जाएंगी, आपके निवेश एक स्थायी आय का स्रोत बनेंगे और आपका मन हमेशा शांत रहेगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपने पैसे के साथ बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस लिए हैं। आखिर में बात यही है, औसत से औसत ही मिलेगा लेकिन उत्कृष्टता से असाधारण नतीजे मिलेंगे। और जब बात आपके पैसे, आपके सपनों और आपके भविष्य की हो तो क्यों ना एक्सीलेंस ही आपका एकमात्र लक्ष्य बने। चैप्टर 4, अपनी आमदनी में अतिरिक्त पैसा खोजें। सोचिए, अगर हर महीने आपकी जेब में कुछ हजार रुपये ज्यादा आ जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हो सकता है वो पैसा आपके कर्ज को जल्दी खत्म कर दे, किसी अधूरे सपने को पूरा कर दे या फिर बस आपको ये सुकून दे दे कि अब किसी इमरजेंसी में आपको दोस्तों से उधार नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल है, यह अतिरिक्त पैसा आएगा कहां से? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सैलरी फिक्स्ड है तो इनकम भी फिक्स्ड है, लेकिन असलियत यह है कि आपके पास आज भी कई ऐसे रास्ते हैं जो आपकी आमदनी में जादुई इजाफा कर सकते हैं, वो भी बिना नौकरी छोड़े। जब हम अतिरिक्त पैसा कहते हैं तो लोग अक्सर साइड जॉब या ओवरटाइम के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल क्रिएटिविटी का है। यह वैसा ही है जैसे किसी बगीचे में छुपे हुए फल, आपको बस उन्हें ढूंढना है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसे आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिखना, डिजाइन बनाना, पढ़ाना या कुकिंग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्किल किसी और के लिए वैल्यूएबल सर्विस बन सकती है? इंटरनेट आज आपके लिए एक खुला मैदान है जहां फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन ट्यूटरिंग जैसे सैकड़ों मौके इंतजार कर रहे हैं। कई बार अतिरिक्त पैसा कमाने का मतलब अपने ही घर से शुरुआत करना होता है। क्या आपके घर में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते? पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, किताबें, फर्नीचर, ये सब किसी न किसी के लिए जरूरी हो सकते हैं। ऑनलाइन रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें बेचकर आप न केवल जगह खाली करते हैं बल्कि अपनी जेब में नकद भी डालते हैं। यही नहीं, आप अपने शौक को भी आय का जरिया बना सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो अपनी तस्वीरें स्टॉक फोटो वेबसाइट्स पर बेचें। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो छोटे ऑर्डर लेना शुरू करें। अतिरिक्त आमदनी सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का खेल है। जब आप खुद अपनी आय का एक नया स्रोत बनाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही गर्व की भावना आती है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास कंट्रोल है, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। यह सोच आपको और भी बड़े कदम उठाने की हिम्मत देती है, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, नया बिजनेस आइडिया शुरू करना हो या फिर अपनी फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी पूरा करना हो। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस की नौकरी के साथ साथ शाम को बच्चों को गिटार सिखाने लगा। शुरुआत में उसने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को सिखाया, लेकिन कुछ महीनों में यह संख्या 15 हो गई और उसके पास हर महीने 15,000 अतिरिक्त आने लगे। उसने इस पैसे से अपना पुराना कर्ज चुकाया और फिर उसी स्किल को एक ऑनलाइन कोर्स में बदल दिया, जिससे उसकी आमदनी पैसिव इनकम में बदल गई। ये साबित करता है कि अतिरिक्त पैसा खोजने के लिए
आपको करोड़ों का निवेश या किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनना जरूरी नहीं। बस आपको अपनी सोच को थोड़ा मोड़ना है और अपने अंदर छिपे अवसरों को पहचानना है। याद रखिए, आपकी कमाई का हर नया रुपया आपके सपनों के और करीब ले जाता है। और जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं तो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि आपकी जिंदगी में वो आजादी भी आती है जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे हैं। अतिरिक्त पैसा कमाना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक मानसिकता है। चैप्टर 5, अपनी राय के बदले भुगतान पाएं। सोचिए, आप घर पर बैठे हैं, अपने फोन या लैपटॉप पर इंटरनेट चला रहे हैं और बस कुछ सवालों के जवाब देकर, अपनी सच्ची राय देकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। सुनने में यह किसी इजी मनी ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे सही तरीके से अपनाने पर आप अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हमेशा बड़े निवेश, बड़ी नौकरी या भारी मेहनत ही जरूरी नहीं होती। कभी कभी हमारा सबसे कीमती संसाधन, हमारी सोच और राय भी हमें आमदनी दिला सकती है। कंपनियां, ब्रांड्स, रिसर्च एजेंसियां और यहां तक कि स्टार्टअप्स भी जानना चाहते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राय उनके लिए एक दिशा होती है। यह उन्हें बताती है कि उनका आइडिया सही है या गलत, उनका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, और उन्हें आगे किस तरह सुधार करना चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने नए मोबाइल फोन का लॉन्च प्लान कर रही है। उन्होंने मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च करने से पहले हजारों लोगों से उनकी राय पूछी, और उनमें से एक आप भी हैं। आप उन्हें बताते हैं कि डिजाइन अच्छा है, लेकिन बैटरी लाइफ में सुधार की जरूरत है। कंपनी इस राय को गंभीरता से लेती है, बैटरी अपग्रेड करती है और फिर फोन लॉन्च करती है जो मार्केट में हिट हो जाता है। बदले में आपको आपके समय और राय के लिए भुगतान किया जाता है। यह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने विचारों से दुनिया में बदलाव लाने का एहसास भी है। ऑनलाइन सर्वे, प्रोडक्ट टेस्टिंग, फोकस ग्रुप्स और मार्केट रिसर्च पैनल्स आज लाखों लोगों को यह मौका दे रहे हैं। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इन सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। कुछ सर्वे 5 मिनट के होते हैं, कुछ आधे घंटे के, और इनके लिए मिलने वाला भुगतान भी अलग अलग होता है, कभी नकद, कभी गिफ्ट कार्ड्स, तो कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में। लेकिन यहां सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लिए आपको किसी खास डिग्री, बड़े अनुभव या भारी पूंजी की जरूरत नहीं। आपको बस अपनी सच्ची, ईमानदार और साफ राय देनी है। हाँ, धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक नियमित आदत बना लें तो महीने के अंत में आपको एक अच्छा बोनस जरूर मिल सकता है, वो भी सिर्फ अपनी सोच साझा करके। इस तरह कमाई करते हुए एक और बदलाव आता है, आपको खुद भी अपने विचारों की अहमियत समझ में आने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी राय की कीमत है, और यह आत्मविश्वास सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अंदर से मिलने वाली ताकत है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर मुफ्त में अपने विचार लिखने जाएं, तो सोचिए, क्यों ना उन्हें वहां शेयर किया जाए जहां आपको बदले में कुछ कमाई भी हो। क्यों ना अपनी राय को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इनकम सोर्स में बदला जाए, क्योंकि कभी कभी आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा निवेश होती है, और सही जगह पर दी गई राय आपको ऐसे रिटर्न दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 6, अपने पैसों का जश्न मनाएं। सोचिए, जब हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों का जश्न मनाते हैं, जैसे जन्मदिन, किसी दोस्त की सफलता या फिर कोई खास त्योहार, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पैसों का भी एक जश्न होना चाहिए। हम अक्सर पैसों को सिर्फ एक साधन की तरह देखते हैं, कमाना, खर्च करना और कभी कभी बचाना, लेकिन हम यह नहीं समझते कि पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी रातों की नींद, हमारे संघर्ष और हमारी उम्मीदों का निचोड़ है। और जब इतना कुछ हमने अपने पैसे में निवेश किया है तो उसका जश्न मनाना तो बनता है। जरा एक कहानी सोचिए, राजेश नाम का एक साधारण ऑफिस कर्मचारी जो सालों से अपनी सैलरी के साथ बस गुजारा कर रहा था। उसके लिए पैसा हमेशा एक चिंता का कारण था, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपने पैसों के साथ अपने रिश्ते को बदलेगा। उसने हर महीने के आखिर में अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को नोट करना शुरू किया, चाहे उसने इस महीने 500 रुपए बचाए हों या किसी अनावश्यक खर्च से खुद को रोका हो। और फिर वह खुद को शाबाशी देता, कभी अपने लिए एक छोटी सी कॉफी, कभी एक अच्छी किताब। धीरे धीरे यह आदत उसके लिए सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी का जश्न बन गई। जब हम अपने पैसों का जश्न मनाते हैं
तो ये हमें दो बड़े तोहफे देता है। एक तो मोटिवेशन और दूसरा अवेयरनेस। मोटिवेशन इसलिए कि हमें लगता है हम सही दिशा में हैं, और अवेयरनेस इसलिए कि हम देख पाते हैं कि हमारे फैसलों का हमारी जिंदगी पर कैसा असर हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे जिम में वर्कआउट करते समय अपने हर छोटे प्रोग्रेस को नोट करना। वो छोटी सी जीतें ही आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। और सबसे जरूरी बात, पैसों का जश्न मनाने का मतलब यह नहीं कि आप अंधाधुंध खर्च करें। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट दें, उसे एक्नॉलेज करें। अगर आपने किसी महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान समय पर किया है, सेलिब्रेट इट। अगर आपने अपनी सेविंग टारगेट को पूरा किया है, गिव योरसेल्फ अ ट्रीट। अगर आपने किसी फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखा है, उस सीख को भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेलिब्रेशन तभी होगा जब बड़ी उपलब्धि मिलेगी, जैसे एक घर खरीदना या लाखों का बैंक बैलेंस बनाना। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव उन छोटे छोटे मौकों में छुपा है जो मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। और जब हम इन पलों को सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमें और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार जब आप अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी इजाफा देखें या किसी अनावश्यक खर्च से बचें, खुद को शाबाशी दें। एक कप ऑफ कॉफी, एक वॉक इन द पार्क या बस एक खुशी का पल, ये आपके और आपके पैसों के बीच का रिश्ता मजबूत करेगा। रिमेंबर, पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए नहीं है, यह आपकी मेहनत का आईना है। और जब मेहनत रंग लाए तो उसका जश्न मनाना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने पैसों का जश्न मनाना सीख जाते हैं तब आप सिर्फ नंबर सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, आप अपनी जर्नी, अपने ग्रोथ और अपने सपनों के और करीब पहुंचने का जश्न मना रहे होते हैं। यही वो माइंडसेट है जो आपके पैसों को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर देगा और आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगा जिसका सपना आप बरसों से देख रहे हैं। चैप्टर 7, 80% का लक्ष्य रखें। सोचिए, अगर आप हर महीने जो भी पैसा कमाते हैं उसका सिर्फ 80% खर्च करें और बाकी 20% अपने लिए बचाकर रखें, तो कुछ ही सालों में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब यह आपकी आदत बन जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि बचत करना मतलब अपनी खुशियों को रोकना, लेकिन असल में बचत एक ऐसा बीज है जो कल आपके लिए छांव और फल दोनों देगा। कल्पना कीजिए, एक युवा प्रोफेशनल रोहित, जिसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने का आखिर आते आते उसकी जेब खाली हो जाती थी। उसे लगता था कि उसकी कमाई कम है, लेकिन असली वजह थी उसकी खर्च करने की आदत। जब उसने यह नियम अपनाया कि वह अपनी इनकम का सिर्फ 80% ही इस्तेमाल करेगा और बाकी 20% सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाएगा, तो शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग अपने आप खर्चों को प्राथमिकता देने लगा। यातायात अपने आप खर्चों बेरोना के थे। अचानक से बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करना बंद हो गया और जरूरी चीजों पर समझदारी से खर्च होने लगा। इस नियम की खासियत यह है कि यह आपको मनी कॉन्शियस बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपकी आय का एक हिस्सा अनटचेबल है और वह आपके भविष्य के लिए है, तो आपका दिमाग हर खर्च से पहले 2 बार सोचता है। यह सिर्फ पैसों को बचाने की ट्रिक नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा करता है जो आपको कर्ज से दूर रखता है और वेल्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाने लगेंगे तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। चाहे आपकी आय छोटी हो या बड़ी, अगर आप 80-20 का संतुलन रख लेते हैं तो धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा फंड बन जाता है जो आपको इमरजेंसीज में भी सुरक्षित रखता है और भविष्य में बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करता है। याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, यह आपके लिए काम करने का भी हकदार है। जब आप अपनी इनकम के 20% को लगातार बचाते और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो यह पैसा एक दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन जाता है। यह वही आजादी है जिसमें आपको महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखने का डर नहीं रहता, बल्कि एक सुकून होता है कि आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप है। रोहित की तरह आप भी अगर आज से यह आदत डाल लें, तो आने वाले सालों में आपके पास न सिर्फ ज्यादा पैसा होगा, बल्कि पैसे के प्रति एक नया नजरिया भी होगा। और यही नजरिया आपको बाकी भीड़ से अलग करता है,
क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने के लिए जी रहे होंगे। जब आप अपने पैसों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो जिंदगी भी आपके कंट्रोल में आ जाती है, और यही असली पावर ऑफ 80% रूल है, कम में जीना लेकिन ज्यादा हासिल करना। चैप्टर 8, बड़ा डाउन पेमेंट करें। सोचिए, आपने सालों से सपना देखा है अपने घर का, एक ऐसा घर जो आपका अपना हो, जहां हर कोना आपके हाथों से सजाया गया हो, जहां हर दीवार पर आपकी यादें बसी हों। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी मार्केट में कदम रखते हैं तो सबसे पहले सामने आती है एक लंबी चौड़ी डाउन पेमेंट की लिस्ट। ज्यादातर लोग इस शब्द को सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी बड़ी डाउन पेमेंट उतना बड़ा बोझ। लेकिन सच तो यह है कि बड़ी डाउन पेमेंट बोझ नहीं बल्कि एक आजादी है, एक ऐसी चाबी जो आपको सालों की कर्जदारी से बचा सकती है। जब आप किसी घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी करते हैं तो ज्यादातर लोग ईएमआई पर भरोसा करते हैं। ईएमआई छोटी जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत बड़ा होता है, वो है ब्याज। सालों तक चुकाए जाने वाले ये ब्याज आपको दोगुना, कभी कभी तिगुना पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर आप बड़ी डाउन पेमेंट करते हैं तो न केवल ईएमआई छोटी हो जाती है बल्कि ब्याज में भी भारी कटौती हो जाती है। यही वो जादू है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकता है। एक कहानी समझिए, राहुल और अजय दोनों ने एक ही समय पर घर लेने का प्लान बनाया। राहुल ने छोटी डाउन पेमेंट देकर जल्दी घर खरीद लिया, जबकि अजय ने 2 साल इंतजार किया, अपनी बचत बढ़ाई और बड़ी डाउन पेमेंट दी। शुरुआत में राहुल को लगा कि उसने समझदारी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईएमआई और ब्याज का बोझ बढ़ता गया। दूसरी तरफ अजय की ईएमआई बहुत कम थी और उसने ब्याज में लाखों रुपए बचा लिए। नतीजा यह हुआ कि अजय ने वही घर सस्ते में पाया और बाकी पैसे अपने सपनों और निवेश में लगा दिए। बड़ी डाउन पेमेंट सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये आपको मन की शांति देती है। आपको हर महीने बैंक के कॉल या ईमेल से डर नहीं लगता। आपको यह महसूस होता है कि आपने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल ले लिया है। और सबसे जरूरी बात, जब आपके ऊपर कर्ज कम होता है तो आप ज्यादा फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल रहते हैं। मतलब अचानक आने वाले अवसरों या मुसीबतों में आपके पास ज्यादा विकल्प होते हैं। हाँ, बड़ी डाउन पेमेंट के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। शायद कुछ सालों तक छुट्टियां छोड़नी पड़े, फिजूल खर्च रोकना पड़े और थोड़ी सख्ती से बजट बनाना पड़े। लेकिन सोचिए, क्या ये थोड़ी सी मेहनत उस सुकून के लिए नहीं करनी चाहिए जो आने वाले कई सालों तक आपका साथ देगा? क्या बेहतर नहीं होगा कि आप आज थोड़ा कठिन रास्ता चुनें ताकि कल के रास्ते आसान हो जाएं? जब आप बड़ी डाउन पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ एक घर या गाड़ी नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद रहे होते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो आपको कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर उस जिंदगी के करीब ले जाता है जिसकी आपने हमेशा चाहत रखी है। और यही है समझदारी, पैसे को सिर्फ खर्च न करना बल्कि उसे ऐसे इस्तेमाल करना कि वो आपको आने वाले सालों में राहत, खुशी और सच्ची आजादी दे सके। चैप्टर 9, हमेशा नौकरी के ऑफर पर बातचीत करें। जरा सोचिए, आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिज्यूमे अपडेट कर रहे हैं और आखिरकार वह पल आता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कंपनी से एक कॉल आता है और आपको कहा जाता है, कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट द जॉब। उस खुशी के पल में आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, चेहरा खिल उठता है और आप तुरंत यस कह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी उत्साह के बीच एक बेहद अहम बात छूट जाती है, नेगोशिएशन। ज्यादातर लोग नौकरी का ऑफर मिलते ही उसे जैसे का तैसा स्वीकार कर लेते हैं, यह सोचकर कि अगर उन्होंने और मांगा तो कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन सच तो यह है कि असली प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब आप अपने मूल्य को पहचानते हैं और उसे बेझिझक सामने रखते हैं। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ ज्यादा सैलरी पाना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आपको आपकी काबिलियत और मेहनत के हिसाब से सही पैकेज मिले। एक कहानी सुनिए, राहुल नाम का एक युवा जिसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला। ऑफर सुनकर वह बेहद खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने अपने रिसर्च टूल्स खोले, मार्केट में उस पद के लिए औसत सैलरी रेंज देखी, अपने अनुभव और स्किल्स का आंकलन किया और फिर शांत स्वर में एचआर से कहा, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल, but based on my research and my contributions, I believe a package of X amount would be fair. दो शुरुआत में एचआर ने मना किया, लेकिन उसकी तैयारी, आत्मविश्वास और प्रोफेशनल टोन देखकर
कंपनी ने उसे न सिर्फ अधिक सैलरी दी बल्कि कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी जोड़े। यही नेगोशिएशन की ताकत है। नेगोशिएशन का मतलब झगड़ालू या लालची दिखना नहीं है। यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की प्रक्रिया है जहां दोनों पक्ष, आप और कंपनी, अपने फायदे को देखते हैं और एक संतुलित समाधान निकालते हैं। जब आप नौकरी के ऑफर पर बातचीत करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस फ्यूचर लाइफस्टाइल के लिए भी कदम बढ़ा रहे होते हैं जो उस जॉब के साथ आने वाला है। बेहतर सैलरी का मतलब है ज्यादा सेविंग्स, जल्दी निवेश की शुरुआत, कर्ज जल्दी खत्म करना और सबसे अहम, मानसिक शांति। याद रखिए, कंपनियां उम्मीद करती हैं कि आप नेगोशिएशन करेंगे। उनके पास ऑफर में कुछ विगल रूम होता है जो वे सिर्फ उसी उम्मीदवार को देते हैं जो अपना मूल्य जानता हो। अगर आप बिना बातचीत किए मान जाते हैं तो आप शायद उस हिस्से को खो देंगे जो आसानी से आपका हो सकता था। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई जॉब ऑफर आए, अपने उत्साह को थोड़ा थामिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, व्हाट एम आई वर्थ। अपनी रिसर्च कीजिए, तथ्यों के साथ बात कीजिए और प्रोफेशनल तरीके से नेगोशिएशन कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आज की सैलरी की बात नहीं है, यह आपके पूरे करियर और जीवन स्तर को आकार देने का पहला कदम है। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, और नौकरी के ऑफर पर बातचीत करना उस भविष्य के दरवाजे की सबसे पहली चाबी है। चैप्टर 10, एक इमरजेंसी फोल्डर बनाएं। जरा सोचिए, जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन सब कुछ सामान्य लगता है और अगले ही पल कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपकी दुनिया हिला दे। कभी अचानक बीमारी, कभी कोई हादसा, कभी नौकरी का जाना या फिर घर में कोई बड़ा संकट। ऐसे समय में सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि सही तैयारी भी जरूरी होती है। यही वो पल होते हैं जब एक छोटा सा कदम, एक साधारण सा इमरजेंसी फोल्डर आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुश्किल वक्त में हम सब संभाल लेंगे, पर सच्चाई यह है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो दिमाग घबरा जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और सही जानकारी ढूंढने में वक्त निकल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी इमरजेंसी में आपके सारे जरूरी दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, इंश्योरेंस पेपर्स, पासवर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड और जरूरी कॉन्टैक्ट नंबर एक ही जगह सहेजे हों, तो आप कितनी तेजी से और बिना घबराए हालात संभाल सकते हैं। यही है एक इमरजेंसी फोल्डर की ताकत। यह कोई बड़ा या महंगा इंतजाम नहीं है, बस एक फोल्डर, चाहे फिजिकल हो या डिजिटल, जहां आपकी पूरी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ का नक्शा हो। सोचिए, अगर कल आपको अचानक हॉस्पिटल जाना पड़े और डॉक्टर्स को आपके मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत हो या आपके परिवार को तुरंत बैंक से पैसे निकालने हो, तो सब कुछ एक जगह होने से कितना समय बचेगा और कितनी परेशानी टल जाएगी। यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस है जो आपकी हाजिरी के बिना भी आपके परिवार की मदद कर सकती है। इमरजेंसी फोल्डर तैयार करना एक ऐसा कदम है जो आपको मानसिक शांति देता है। यह आपको ये एहसास कराता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप कंट्रोल में हैं। इसमें आप अपनी जिंदगी के वो सारे अहम कागज, अकाउंट डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स, लोन एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स और यहां तक कि विल या नॉमिनी इंफॉर्मेशन तक सहेज सकते हैं। और हां, इसे सुरक्षित जगह पर रखना और सिर्फ भरोसेमंद लोगों को इसकी लोकेशन बताना बेहद जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, अभी तो सब ठीक है। और लेकिन जिंदगी हमेशा नोटिस देकर मुश्किलें नहीं भेजती। एक हादसा, एक कॉल, एक पल और सब बदल सकता है। इमरजेंसी फोल्डर बनाना भविष्य को लेकर डरने की आदत नहीं बल्कि उसे समझदारी से सुरक्षित करने का तरीका है। यह आपको और आपके परिवार को उस वक्त सहारा देगा जब बाकी सब कुछ धुंधला पड़ जाएगा। याद रखिए, पैसा बचाना और निवेश करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना। इमरजेंसी फोल्डर वह चाबी है जो मुसीबत के दरवाजे पर ताला नहीं लगाती बल्कि आपको सही वक्त पर सही रास्ता दिखाती है। और जब आपके पास यह चाबी होगी तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप और आपका परिवार संभल कर उससे निकल पाएंगे, क्योंकि तैयारी ही असली जीत है। तो दोस्तों, याद रखिए, एक इमरजेंसी फोल्डर सिर्फ कागजों का ढेर नहीं बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा कवच है। आज ही थोड़ा वक्त निकालकर इसे तैयार करें, क्योंकि मुश्किल वक्त पहले दस्तक नहीं देता। सही तैयारी आपको सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि हालात पर काबू पाने की ताकत भी देगी। धन्यवाद।